अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अरफान इस्लाम और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म अरफान डिजिटल टॉक्स। और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूं आप लोगों के लिए। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा किन मराहल से गुजरता है और कौन से स्टेप्स होते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक्टिवली उन चीज़ों को देखना है ताकि एम्प्लॉयर ने जो आपके साथ कमिटमेंट की है वो आपकी वो फुलफिल हो रही हैं या नहीं हो रही। तो कुछ स्टेप्स हैं, उनको आपने लाजमी अच्छी तरह एक्टिवली गौर से प्रोसेस करना है। वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा ताकि आपको वो कंप्लीट रहनुमाई और गाइडलाइन मिल सके जिससे आप इस वीडियो से इस्तेफादा कर सकें। और इसमें एक और ख़ास चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप बेशक यहाँ यूएई में हैं या अभी अपने होम कंट्री में हैं, और आपके लिए ये जो वीडियो है इसमें कंप्लीट रहनुमाई है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जी व्यूअर्स, एम्प्लॉयमेंट वीज़े के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका जो प्रोसेस होता है वो लेबर डिपार्टमेंट में होता है, जिसको मोहरे भी बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड एमरेटाइजेशन। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस होता है इमिग्रेशन का, जिसमें आपका वीज़ा स्टैंप होता है। और यहाँ पे स्टार्ट में मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे आए, विजिट वीज़े पे आए, जॉब सीकर वीज़े पे आए, तो आप जैसे ही आप यहाँ पे आए, आप किसी भी एम्प्लॉयर या कंपनी के साथ आपकी डील होगी और आपको जॉब मिल गई, उसने आपको ऑफर लेटर कंपनी के लेटर हेड पे दे दिया। अब उस ऑफर लेटर पे कंप्लीट डिटेल मेंशन होती है, जैसे आपकी बेसिक सैलरी क्या है, आपके अलाउंसेस क्या है, टोटल सैलरी फिर आपकी आ जाएगी। उसके बाद आपको और क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। एनुअल टिकट है, एनुअल लीव सैलरी की इंफॉर्मेशन होती है, और आपको जो लीव है वो 1 साल बाद या 2 साल बाद दी जाती है। इसमें आपको मेडिकल इंश्योरेंस भी कंपनी देगी। इसके अलावा और भी कोई भी आपको बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करेगी तो वो मेंशन होते हैं। तो ये ऑफर लेटर ये कंपनी की तरफ से होता है, लेटर हेड। ये इनिशियल डॉक्यूमेंट है, ये जस्ट आपके और कंपनी के दरमियान एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज का जो एक डॉक्यूमेंट होता है। इसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है एक्चुअल। तो आपने अब एम्प्लॉयर के साथ डील डन होगी, अब आपने कंपनी को ज्वाइन करना है। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होते हैं वीजे को प्रोसेस करने के लिए, जो आपका एम्प्लॉयर आपसे रिक्वायर्ड करेगा। उसमें नंबर 1 फोटो आपको चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ कलर्ड। उसके बाद आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए मिनिमम 6 मंथ। उसके बाद आप जो विजिट वीजा है वो आपने उसको फोटो उसकी कॉपी जो है वो भी प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा आपकी जो डिग्री है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है, और क्यों होनी चाहिए ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा वीडियो में आगे चल के। और ये डिग्री के बाद आपका जो आईडी कार्ड है अपने होम कंट्री का वो भी आपने प्रोवाइड करना है, उसकी भी कॉपी प्रोवाइड करनी है। तो ये थे इनिशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इन डॉक्यूमेंट को कंपनी का ऑथोराइज पर्सन या पीआरओ लेबर या मोहरे डिपार्टमेंट में लेके जाएगा। मोहरे डिपार्टमेंट यहाँ तहसील में होते हैं, वहाँ पे तहसील में वो लेके जाएगा डॉक्यूमेंट। वहाँ से आपके लिए कोटा आपका ओपन करेगा, और मोहरे ने कंपनी को कोटाज अलॉट किए होते हैं, और उसमें जो कोटा होता है वो आपकी फील्ड या आपके डेजिग्नेशन के मुताबिक उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं या नए कोटे के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही कोटे की अप्रूवल आएगी उसके बाद आपका जॉब ऑफर लेटर जो है वो टाइप होगा। जो सैलरी मेंशन की होगी आपके ऑफर लेटर पे, जो कंपनी के लेटर हेड पे था, सेम वही सैलरी आपको यहाँ पे इस लेटर में मेंशन करवानी है। तो इसमें आपकी बेसिक सैलरी, आपके अलाउंसेस, फॉर एग्जांपल हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, या इसके अलावा और भी अलाउंसेस है वो भी मेंशन होते हैं। इवन यहाँ पे आपकी जो टिकट है एयर टिकट वो साल बाद है या 2 साल बाद वो भी मेंशन होती है। आपको एनुअल लीव सैलरी 30 डेज की दी जाएगी, वो भी मेंशन होती है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है इस जॉब ऑफर में। इसको आपने ध्यान से पढ़ना है और पढ़ के अच्छी तरह, अगर वही सैलरी जो आपको जो ऑफर लेटर जो कंपनी के लेटर हेड पे था सेम मेंशन है, अगर आप एग्री करते हैं तो साइन कर दें, तो वो आपका जो जॉब ऑफर है वो साइन किया हुआ कि कंपनी का पीआरओ है या ऑथोराइज पर्सन है वो सबमिट करेगा अप्रूवल के लिए। ऑफर लेटर सबमिट करने के बाद उसकी अप्रूवल आ जाएगी। उसके बाद लेबर इंश्योरेंस होती है, वो भी कंपनी ने पे करनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट
प्रोसेस होता है कि हमने लेबर कार्ड की जो पेमेंट है वो देनी होती है। यहाँ पे ये अच्छी खासी अमाउंट होती है, 3,000, 3,500 और समथिंग इसके लगभग होती है। जैसे ही आपकी पेमेंट लेबर कार्ड की हो जाती है तो ये केस अब इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में चला जाता है। यहाँ तक आपका लेबर का काम कंप्लीट हो गया। जैसे ही आपकी जो लेबर कार्ड की पेमेंट हो जाती है, नेक्स्ट आपकी कंपनी के ऑथोराइज पर्सन ने या पीआरओ ने इमिग्रेशन में आपका वीजा अप्लाई करना है, ई वीजा। अब इस प्रोसेस में ई वीजा जैसे ही आपका ई वीजा अप्लाई हो जाएगा तो इस ई वीजा, जैसा आपने ई वीजा हासिल किया था टूरिस्ट के लिए, विजिट वीजा जैसा था, ऐसा ही एक पेपर होता है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो वीजा होता है उसमें रेजिडेंस या एम्प्लॉयमेंट लिखा होता है, टाइप किया होता है और नीचे कंपनी का नाम होता है जिस कंपनी ने आपको वो वीजा इशू किया है। जैसे ही आपको एम्प्लॉयमेंट ई वीजा इशू होता है तो अब आपका चेंज स्टेटस होगा। चेंज स्टेटस मीन्स कि आप अभी तक विजिट वीजे पे थे, कंपनी ने आपको ई वीजा इशू करवा दिया है, अब आपका विजिट वीजा कन्वर्ट हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट वीजे में, तो उसको बोलते हैं चेंज स्टेटस। अभी तक आप विजिट वीजे पे थे, जैसे ही आपका चेंज स्टेटस होगा तो अब आप एम्प्लॉयर के एम्प्लॉई हैं, अब आपके पास एम्प्लॉयमेंट वीजा आ जाएगा। ठीक है, आपका स्टेटस आपका चेंज हो गया कि अब आप एम्प्लॉई हैं उस कंपनी के, जैसे ही आपका चेंज स्टेटस होगा। अब विजिट वीजे से आप एम्प्लॉयमेंट वीजे में कन्वर्ट हो गए हैं। चेंज स्टेटस के बाद आपकी जो कंपनी है वो आपके लिए मेडिकल फिटनेस की एप्लीकेशन टाइप करवाएगी। वो टाइप करवाने के साथ ही वो एमिरेट्स आईडी की भी एप्लीकेशन टाइप करवा लेगी। तो इन दोनों एप्लीकेशंस को अब आपने जाना है इनके डेजिग्नेटेड जो मेडिकल सेंटर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वहां पे जाके आपने पहले मेडिकल करवाना है। यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखिएगा, अगर तो आप नए हैं यूएई में तो पहले आपका मेडिकल होना है, मेडिकल का रिजल्ट आएगा तो उसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी की आपकी जो बायोमेट्रिक्स है या आपकी आई स्कैनिंग है वो होनी है। अगर तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल इनसाइड ही हैं और अगर आपने वीजा रिन्यू करवाना है, आपका सिर्फ मेडिकल होगा और आपकी जो एमिरेट्स आईडी की एप्लीकेशन है वो सिर्फ रिन्यू होगी। अगर आप यूएई में नए हैं तो पहले आपका मेडिकल होगा और उसके बाद आप जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा मेडिकल का, उसके बाद आपका एमिरेट्स आईडी का जो बायोमेट्रिक है वो होगा, आपकी आई स्कैनिंग होगी, फोटो वगैरह होगी। तो ये दो स्टेप आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गए। आपने खुद जाना है मेडिकल के लिए, डेजिग्नेटेड एरियाज हैं वो आपका पीआरओ या कंपनी आपको बता देगी कि इस सेंटर में आपने जाना है। मेडिकल एप्लीकेशन और एमिरेट्स आईडी की जो एप्लीकेशन होती है उन दोनों पे सेंटर्स लिखे होते हैं कि आपका जो सेंटर है वो कौन सी जगह पे है, उसका एड्रेस क्या है। तो ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद अब जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये है कि अब आपका जो वीजा है वो अप्लाई किया जाएगा। जैसे आप का जो वीजा है वो पासपोर्ट पे स्टैंप होता है, तो अभी रिसेंटली कुछ माह से ये वीजा स्टैंप नहीं कर रहे पासपोर्ट पे, जस्ट एमिरेट्स आईडी इशू कर रहे हैं, लेकिन वीजा की फोटो आ जाती है, उसका पीडीएफ फॉर्म में आपके पास वो डॉक्यूमेंट आ जाता है, लेकिन अभी वीजे को प्रॉपरली पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं किया जाता। अब यहाँ पे मेन जो वैलिडिटी है वो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है वो आपका एमिरेट्स आईडी है। तो जैसे ही ये प्रोसेस आपका खत्म होगा, कंपनी आपका वीजा स्टैंपिंग के लिए फाइल सबमिट कर देगी इमिग्रेशन में दोबारा। तो जैसे ही उसकी अप्रूवल आ जाएगी 1-2 दिन तक, तो उसके बाद आपको हफ्ता मैक्सिमम 10 डेज में आपका एमिरेट्स आईडी भी आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब एक और स्टेप लास्ट में अब रहता है, अगर आपके पास डिग्री है, अटेस्टेड है, तो आपको तौजी यहाँ का एक सेंटर है तो वहां पे आपको ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो आपके लिए तौजी में जाना लाजमी है, तो वहां पे आपने ट्रेनिंग करनी है। वो ट्रेनिंग क्या होती है कि गवर्नमेंट आपको आगाह करती है कि ये आपके राइट्स हैं। आपने, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको सैलरी नहीं देता, आपके खिलाफ कोई भी चीज जा रही है, तो आपने कैसे टैकल करना है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनसे आप राब्ता कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट अथॉरिटीज हैं डिफरेंट इश्यूज के लिए, तो वो प्रॉपर गाइड करते हैं एम्प्लॉई को ताकि आपको किसी किस्म की यहाँ पे परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर डिग्री नहीं है तो आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, अगर आपके पास डिग्री है, अटेस्टेड है, तो आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक आपका वीजा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, आपको एमिरेट्स आईडी मिल गया, आपका रेजिडेंस वीजा था वो भी आपको कॉपी उसकी जो प्रिंट है वो भी मिल जाएगा। ये आपका स्टेप कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे एक चीज का खास ख्याल रखिएगा कि आपको डेजिग्नेशन वो मिलेगा जो आपकी जॉब होगी, और अगर आपके पास
उस जॉब से रेलिवेंट डिग्री होगी तो तभी आपको वो डेजिग्नेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको वो डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे डिग्री का अटेस्टेड होना बहुत ही जरूरी है। डिग्री को लाजमी आप अटेस्टेड करवाएं अपने होम कंट्री से कंप्लीट प्रोसेस के जरिए। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो इधर आई कार्ड में आपको वीडियो मिल जाएगी और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मिल जाएगी। आप उस वीडियो को लाजमी देखें और अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो डिग्री है, उसको अटेस्टेड लाजमी करवाएं। और इसके बाद एक और चीज, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके आगे, अब आप यहाँ पे लीगल हैं, अब आपका बैंक अकाउंट ओपन होगा। वो भी आप आसानी से ओपन करवा सकते हैं। अभी तो रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स हैं वो सैलरी सर्टिफिकेट भी रिक्वायर्ड नहीं करते आपको, आपका सैलरी अकाउंट खोल देते हैं। तो आप अपना बैंक अकाउंट ओपन करें, आपकी जो सैलरी है वो WPS के थ्रू आपके अकाउंट में आएगी। WPS जो है वो वेजेस प्रोटेक्शन सिस्टम है यहाँ का, जो मॉनिटर करता है कि आया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को प्रॉपर सैलरीज ट्रांसफर कर रहा है या नहीं कर रहा। आपके जो एग्रीमेंट में सैलरी लिखी हुई है वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही, ये इसको खास कर मॉनिटर करते हैं मोहरे वाले या WPS वाले। जी व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।